Morning student. So LR circuit, growth and decay of LR circuit result कंप्लीट हो गया था. मैथमेटिकल फॉर्म, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफिकल फॉर्म सब कुछ कंप्लीट. अब हम लोग को क्वेश्चन डिस्कस करना है और बहुत सारा क्वेश्चन. सो एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं. एक बार रिपीट करते हैं कि ग्रोथ ऑफ LR सर्किट, जस्ट रिजल्ट, सिर्फ रिजल्ट और डीके ऑफ LR सर्किट, एंड देन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन. तो हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये अगर हम लोग ग्रोथ ऑफ LR सर्किट, ये प्लानिंग करेंगे ग्रोथ ऑफ LR सर्किट. तो इसमें एक रेजिस्टेंस था और एक इंडक्टर था और ये एक की है, और अभी तो ओपन रखना है इसको, और ये एक बैटरी है. ये है R, ये L और ये की है, और ये है एक बैटरी जिसका EMF है E. स्विच को क्लोज करना है t = 0. जैसे स्विच को क्लोज करेंगे और ये बैटरी को कनेक्ट करना है. सो बैटरी का EMF है E, रेजिस्टेंस R, इंडक्टेंस L, और यहाँ पे करंट फ्लो करेगा. तो एक करंट का फॉर्मूला था. दूसरा फॉर्मूला था पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो तो एकदम आसान है, VR. और नेक्स्ट फॉर्मूला था VL, और नेक्स्ट था एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर. ये चार फॉर्मूला था, चारों का ग्राफ भी पढ़े हुए थे. तो ग्रोथ में ये करंट जो हुआ एट टाइम t, वो हुआ EMF डिवाइड बाई R, और 1 माइनस e⁻⁻t, और ऊपर में R है और नीचे में L है. ये था रिजल्ट. जहां आप इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट टाउ का मतलब होता है L और डिवाइड बाई R, ये ठीक है. और पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस V = IR. तो I हुआ, R हुआ, तो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस ये साइंस में जानते हैं, ये IR होगा, और IR का मतलब हुआ EMF, और 1 माइनस e⁻⁻t, और ये है R बाई L. नेक्स्ट, सो VL, ये पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, वो होता है L और di/dt. मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ di/dt. ऐसे तो इसमें करंट टाइम के साथ इंक्रीजिंग कर रहा है, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो ये EMF हो जाएगा, और e⁻⁻t, और ये है R बाई L. ये है. और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इंडक्टर में एनर्जी जो स्टोर्ड होगा, और U एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, वो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होता है, वो होता है हाफ, और L और I स्क्वायर, तो हाफ और L और I का स्क्वायर. तो I का स्क्वायर का EMF का स्क्वायर और डिवाइड बाई रेजिस्टेंस स्क्वायर, और 1 माइनस e⁻⁻t, और R बाई L का स्क्वायर. ये है ग्रोथ ऑफ LR सर्किट, जो हम लोग डिराइव कर चुके हैं. और डीके के लिए भी पढ़ते हैं रिजल्ट, और फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग. सो डीके ऑफ LR सर्किट. सो डीके का फिगर कुछ ऐसा मैंने बताया था कि इनिशियली जो है वो इंडक्टर है, और इंडक्टर L, और इसमें फुली करंट I0 है, और ये की रहेगा, और की ओपन रखिए, और ये रेजिस्टेंस है ऐसे ये. और स्टार्टिंग में फुली जो करंट है, इनिशियल करंट है I0, जो इंडक्टर में करंट है. और जैसे ही हम लोग इसको अब की को कनेक्ट करते हैं, तो की को कनेक्ट करना है तो ऐसे फिगर लिख सकते हैं. ये L है और R है, यहाँ करंट टाइम के साथ डिक्रीज करेगा. या इस फिगर को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि ये पैरेलल है, तो ये एक्चुअली पैरेलल नहीं, वो एक सीरीज भी कह सकते हैं, वो एक ही चीज़ है. ये L है और R है, और वही करंट डीके होने लगेगा, और वही ऐसे चलते चलते यहाँ भी I और यहाँ भी I, ऐसे ये होगी. ठीक है. सो एट टाइम t वो टाउ टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट वही है L, और डिवाइड बाई R रहेगा इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट,
और फिर हम लोग ये जानते हैं कि ये अगर सीरीज में है तो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर जीरो, तो वी एल इज इक्वल टू माइनस वी आर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जबकि मॉड लेंगे तो मॉड में दोनों चीजें सेम होगा। ये नेक्स्ट, अब इसमें करंट चाहिए एट टाइम टी, तो करंट जो हुआ वो है आई नॉट और ई पे पावर माइनस टी और आर बाई एल, ये है करंट एट टाइम टी। और पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस मैग्नीट्यूड या पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, ये आई आर हो जाएगा। तो आई आर का मतलब हुआ आई नॉट आर, तो आई नॉट कर लेंगे, आर कर लेंगे, ई पे पावर माइनस टी और आर बाई एल हो गया। और एनर्जी स्टोर, तो एनर्जी जो हुआ हाफ एल आई स्क्वायर, तो एनर्जी स्टोर जो है इंडक्टर में हाफ और एल और आई स्क्वायर तो आई नॉट स्क्वायर और ई पे पावर माइनस टू टी आर बाई एल। सो स्टार्ट करते हैं, ये रिजल्ट आप नोट कर लीजिए और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूँ, आप एक अच्छा ड्राइंग बनाएंगे गिवन जो डाटा गिवन रहेगा, या कुछ क्वेश्चन में ड्राइंग भी रहता है, तो एक फॉर्मूला बनाना है, प्लानिंग करना है और सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था आईटी मेन 2020 का क्वेश्चन, और गिवन था एक ड्राइंग बनाएंगे, आर है, एल है, बैटरी है, वी और स्विच इज क्लोज एट टी इक्वल टू जीरो। सो टाइम व्हेन एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज 1/n ऑफ द एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। देखिए आप जानते हैं इसमें आई जानते हैं कि इसमें एट टाइम टी आई जो इक्वल टू जो है ईएमएफ और डिवाइड बाई आर और 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी और आर बाई एल का स्क्वायर, आई बस ये स्क्वायर नहीं है। और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, आप जानते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर जो होता है वो हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ है एल और आई स्क्वायर, मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ये आप रिजल्ट जानते हैं कि ये एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर हाफ एल और ई स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर, और ये हुआ 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी और ये आर बाई एल का स्क्वायर। नाउ ये एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ये जो डाटा हुआ ये साइंस में ये मैक्सिमम एनर्जी हो गया। जानते हैं कि ये फर्स्ट डाटा होता है, यही साइंस में मैक्सिमम एनर्जी हो गया। और 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी और आर बाई एल का स्क्वायर, ये जानते हैं कि ये पढ़े हुए हैं कि ये आई है, तो ये आई मैक्सिमम बोला जाता है कि ये जो डाटा होता है ये ब्रैकेट के बाहर वो मैक्सिमम हो गया। सो उसी तरह आपका ये डाटा मैक्सिमम है जो पढ़े हुए हैं, आरसी सर्किट में भी पढ़े हुए हैं, और लिखा हुआ है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर 1/n, गिवन है 1/n और यू मैक्सिमम। बस आके सॉल्व करते रहना है और आंसर लॉग के फॉर्म में ही है, तो ई पे पावर माइनस टी और आर बाई एल स्क्वायर। सो यहाँ पे ये कट गया यहाँ पे, और यहाँ हुआ 1/n इज इक्वल टू 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी और आर बाई एल का स्क्वायर। और अगर हम लोग रूट ले रहे हैं तो 1/√n हुआ, और ये हुआ 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी और आर बाई एल हो गया। यहाँ पे हटाएंगे तो ई पे पावर माइनस टी और आर बाई एल, तो ये हुआ 1 माइनस 1/√n, ऐसे कर लेंगे। या इसको हटाएंगे तो √n और -1 और डिवाइड बाई √n, ये है रिजल्ट। ठीक है, लॉग ले लें हम लोग दोनों साइड में ऑन द बेस ई, तो लॉग ऑन द बेस ई, सो लॉग ई पे पावर माइनस टी आर बाई एल, लॉग ऑन द बेस ई, और ये है √n -1 बाई √n। ठीक
लास्ट लाइन, एक लाइन और है, सॉल्व हो जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन। ये हटाएंगे, ये ऐसे हटा लीजिए, तो ये है माइनस टी और आर बाई एल, और ये है एलन, एलन हो जाएगा, एलन ऑन द बेस ई एलन कहलाता है। तो यहाँ हुआ अंडर रूट एन और माइनस वन और डिवाइड बाई अंडर रूट एन। ये माइनस माइनस हटाएंगे तो ये लॉग का बेस उल्टा हो जाए, बेस नहीं, ये पूरे टर्म में उल्टा हो जाएगा। तो अगर हम लोग टी और आर बाई एल लिखेंगे, अगर मैं माइनस हटा रहा हूँ तो यहाँ पे एलन, और ये हो गया रूट एन डिवाइड बाई अंडर रूट एन माइनस वन। और फाइनली जो टाइम चाहिए था ऑप्शन में ये रहेगा एल बाई आर, और ये है एल एन और अंडर रूट एन बाई अंडर रूट एन और माइनस वन। ये है रिजल्ट हम लोग का। होगी है ऑप्शन में रहेगा ही। सो आंसर है डी, एल बाई आर अंडर रूट एन, एल एन है अंडर रूट एन माइनस वन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है आईटी मेन 2020 क्वेश्चन है, और ये एलआर सर्किट है, एक बैटरी से कनेक्टेड है, पोटेंशियल आर एल, और सॉल्व करने के लिए ई स्क्वायर भी लिखा हुआ है। और सर्किट में जो करंट है पूछा जा रहा है, करंट एट टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट टू द करंट एट टी इक्वल टू 40 सेकेंड, इसका रेशियो चाहिए। देखते हैं। आप जानते हैं कि ये ऐसे सर्किट जो ग्रोथ है उसमें करंट जो होता है वो साइंस में होता है ईएमएफ और डिवाइड बाय आर, और वन माइनस ई पे पावर माइनस टी, और ये आर बाई एल ऐसे। और अगर हमें बात करेंगे टी इक्वल टू इनफाइनाइट, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे और करंट एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट अगर करेंगे तो ये वैल्यू अगर इनफाइनाइट करिएगा तो वन बाई इनफाइनाइट वो जीरो हो जाएगा, और करंट हो जाएगा मैक्सिमम करंट, ये पढ़े हुए हैं। तो ये है ईएमएफ और बाई आर, ये एक तो ये डाटा हुआ। और करंट अगर टाइम इज इक्वल टू हम लोग बात करें 40 सेकेंड पे, तो ये जो करंट हुआ टाइम इज इक्वल टू 40 सेकेंड पे वो हो गया ईएमएफ और बाई आर, और ये हुआ वन माइनस ई पे पावर माइनस 40 हो गया सेकेंड। और आर का वैल्यू है कितना 5, और यहाँ पे जो वैल्यू है एल 10 मिली हेनरी, तो 10 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 ऐसा हो जाएगा। ये डाटा हो गया। अब हमारा रिजल्ट है आई करंट एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट, ये रिलेट करना है डिवाइड बाई करंट एट टी इक्वल टू 40 सेकेंड, ये हमें रेशियो निकालना है। तो बताइए ये वाला डाटा, ये डाटा तो कट जाएगा, और वन डिवाइड बाई यहाँ पे करेंगे वन और माइनस ई पे पावर, देखिए यहाँ पे 1 0 2 0, ये 1 0 2 0 कट गया और ये ऊपर चला जाएगा, माइनस टू, ये हो गया ये 20 हो गया 2 और 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 4 ऐसे। ये डाटा हो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, बट आप साइड से अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं। आप बोल सकते हैं यहाँ साइड में कि ई पे पावर -2 और इंटू 10 पे पावर 4, ये ऐसे डाटा ऐसे। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये डाटा ई पे पावर माइनस इन्फिनिटी है। बहुत बड़ा डाटा है भाई, ये 2 इंटू 10 पे पावर 4, 2 इंटू 10 पे पावर 4 देख रहे हैं, बहुत बड़ा लार्ज डाटा है। तो आप बोल सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली ई पे पावर माइनस इन्फाइनाइट या 1 बाई ई पे पावर इन्फाइनाइट या अप्रोक्सीमेटली 1 बाई इन्फाइनाइट ये हो जाएगा, या अप्रोक्सीमेटली ये डाटा जीरो हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब मेरा आंसर अगर ये जीरो करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली वेरी क्लोज टू द वन, वेरी वेरी क्लोज टू, वेरी क्लोज टू वन, क्लोज टू वन। वन के जो सबसे क्लोज डाटा है, वन के सबसे क्लोज डाटा है 1.06, काफ़ी सारे तो क्लोज ही हैं बट जो सबसे क्लोज वन के रहेगा वो 1.06। तो ये है करंट एट इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट डिवाइड बाय करंट एट टाइम इज इक्वल टू 40 सेकेंड। तो ये डाटा जो हो गया 1.06। ये सॉल्व डाटा दिया भी है, फिर भी ये सॉल्व थोड़ा मुश्किल है। ये डाटा दिया है फिर भी फंक्शन तो ऐसे आ रहा है, तो ये डाटा बहुत बड़ा है। ये 2 इंटू 10 पे पावर 4 बहुत बड़ा है। तो ये माइनस
और ये लार्ज डाटा है, क्योंकि ये डाटा आप अगर आप माइनस को अलग करेंगे तो ये डाटा काफ़ी बड़ा है। ये 20,000 हो गया, बहुत बड़ा डाटा है, तो वो डाटा की जगह आप इन्फानाइट रख सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आईटी मेन का प्रेजेंट किया था क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2020 में भी आया हुआ है और 2019 में भी आया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, और यहाँ से एक बैटरी है, एल आर सर्किट है और ग्रोथ है, और फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू टाउ, टाउ वन टाइम कांस्टेंट आप जानते हैं। टाउ टाउ वन टाइम कांस्टेंट जो होता है इसका होता है एल बाई आर, ये जानते हैं। और इतने टाइम में ये बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया, ये चार्ज फ्लो करना ये बैटरी से पूछा गया। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, बट अच्छा क्वेश्चन। देखिए, आप जानते हैं सर्किट में करंट करंट आप जानते हैं करंट इज इक्वल टू है ईएमएफ और डिवाइड बाय आर, और वन माइनस ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाय टाउ। टाउ करना है टाउ कर लेते हैं, टी और डिवाइड बाय टाउ, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये करंट जानते हैं, पोटेंशियल जानते हैं, इसके क्रॉस पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जानते हैं। बट ये नया क्वेश्चन आया था और 2 बार पूछ चुका है आईटी मेन में। तो आप क्या पढ़े हैं? करंट करंट आप जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू डी और क्यू बाई डी टी, ये आप जानते हैं, डी क्यू बाई डी टी। तो ये है ई एम एफ बाई आर, और यहाँ वन माइनस ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई टाउ, ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहें ऐसे लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू ई एम एफ बाई आर, और यहाँ पे वन माइनस ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई टाउ, और यहाँ डी टी लिख सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगर मैं यहाँ डी क्यू कर दूँ और इंटीग्रेट करना है, अगर डी क्यू मैं यहाँ लिख दूँ और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन दे दूँ, ये ई बाई आर तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे ऐसे ये वन और माइनस ई पे पावर माइनस और टी डिवाइड बाई टाउ, और इसको इंटीग्रेट कर दूं डी टी, और लिमिट में ऐसे रखूं 0 टू 1 टाइम कांस्टेंट, तो ये है 0 टू 1 टाइम कांस्टेंट टाउ, ऐसे इंटीग्रेट करना है। तो इस साइड तो क्यू हो जाएगा, ये यही निकालना है हम लोग को, और ये है ई एम एफ बाई आर। और अब चलिए इसमें इसका यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, वन का डिफ्रेंशिएशन टी हो जाएगा, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई टाउ, और ये हो जाएगा माइनस वन बाई टाउ, ऐसा हो गया। और लिमिट लेना है 0 टू टाउ, ऐसे लेना है। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। सो मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, थ्योरी टाइप का पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो सॉल्व चलिए करते हैं हम लोग। Q इज इक्वल टू, यहाँ है ई बाई आर रहने दीजिए, और ये है टाइम, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टाउ ऊपर चला जाएगा, और प्लस ये टाउ हो गया, और ई पे पावर माइनस और टी बाई टाउ, और लिमिट रखना है 0 टू टाउ तक। ठीक है। सो चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो है ई एम एफ बाई आर। सबसे पहले हम लोग रखते हैं अपर लिमिट, अब अपर लिमिट रखेंगे तो टाउ प्लस टाउ, और ये टाउ रखेंगे तो ई पे पावर माइनस वन, अपर लिमिट रखने पे लोअर लिमिट 0 रखेंगे, तो ये है 0 और प्लस टाउ, और ये ई पे पावर 0 जो हो गया वो 1 हो गया। ठीक है। तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो है ई बाई आर, और ये देखिएगा टाउ प्लस टाउ बाई ई, और माइनस ये टाउ, तो ये टाउ टाउ कट जाएगा। तो चार्ज जो फ्लो हुआ ई बाई आर और टाउ और डिवाइड बाई ई। आप जानते हैं कि ये टाउ टाइम कांस्टेंट जो होता है वो होता है एल बाई आर। तो आंसर जो हुआ वो आंसर आप चेक कर लेंगे, ये लिखा होगा कि यहाँ पे ई इंटू एल और डिवाइड बाई आर स्क्वायर और इंटू ई, ये है आंसर। या फिर आप लिख सकते हैं ई
इंटू एल और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये है 2.7 ऐसा। हो गया, ये रिजल्ट हो गया। सो ये इस फॉर्म में था, एक एग्जाम में इस फॉर्म में था, ये 2020 में ऐसा आंसर था, 2019 में ई का वैल्यू जानते हैं 2.7, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है आईटी मेन 2019 क्वेश्चन। अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और ये काफ़ी अच्छा है। एलआर सर्किट है, ग्रोथ है, बैटरी लिखा हुआ है, एल है, आर है और टाइम पूछा जा रहा है। टाइम, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन आर। इस आर में जो एनर्जी डिसिपेशन का रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इज पावर, एनर्जी हुआ, और पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम हुआ। पावर इन आर इज इक्वल टू रेट ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एल। पावर इन एल, देखिए पावर इन आर, ये मतलब समझिए कि ये है पावर इन आर इज इक्वल टू पावर इन एल। ये पी फोर पावर, ये पावर, क्योंकि रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है पावर। अब देखिए, आप जानते हैं कि पावर इन आर लिखने का कई तरीका है। वो होता है आई स्क्वायर आर होता है, ये आई इंटू वी होता है, या वी स्क्वायर बाई आर होता है। ये मेथड है। एनर्जी स्टोर्ड इन रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन रेजिस्टेंस, ये जानते हैं आप, ये पढ़ा हुआ, ठीक है। अब एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, और फॉर इंडक्टर अगर हम लोग बात करेंगे इंडक्टर का, इंडक्टर जिसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होता है हाफ होता है, और एल होता है, आई स्क्वायर होता है। अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और डी यू बाई डी टी करेंगे, डी यू बाई डी टी, तो ये लिखेंगे हाफ तो कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, आई स्क्वायर 2 आई हो गया, और डी आई बाई डी टी हो जाएगा। ये हो गया आपका, ठीक है। सो एनर्जी स्टोर्ड या पावर ऑफ एल जो हो गया वो 2 कट जाएगा, और एल हो गया, आई हो गया, और डी आई बाई डी टी हो जाएगा ऐसा। और आप लिख सकते हैं, और ये है एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी वी एल कहलाता है। एल डी आई बाई डी टी हो गया वी एल, तो आप लिख सकते हैं आई, और यहाँ पे लिख सकते हैं एल, और डी आई बाई डी टी, एल और डी आई बाई डी टी। तो एल इंटू डी आई बाई डी टी जो होता है वो वी एल हो गया, आई रहने दीजिए, और वी एल ऐसा हो गया। पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर हो गया ना। आसान नहीं है, बस आप एक ये जानते हैं, ये पहले पावर समझना है कि रेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर, तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड ये भी पावर हो गया। सो बाकी आपको इक्वल करना है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला ले लूँ, पावर स्टोर्ड इन आर और पावर स्टोर्ड इन एल। तो मैं सोच रहा हूँ इसको लेता हूँ, पावर स्टोर्ड इन आर और आई इंटू वी, और यहाँ लेता हूँ आई इंटू वी एल, ठीक है। क्योंकि दोनों में करंट तो एक ही है, इसमें इस रास्ते से चाहे इस रास्ते से करंट तो एक ही जा रहा है, तो मैं यूज कर रहा हूँ आई और इंटू वी आर, और यहाँ ले रहा हूँ आई और इंटू वी एल। तो आई दोनों में सेम है, तो वी आर इक्वल टू वी एल, और वी एल हम लोग जानते हैं। अब मुझे इसको हटाना है, मैं हटा देता हूँ इसको। सो एल और आर मैं लिख देता हूँ, पूरा फिगर ही हटा लेता हूँ। एल का वैल्यू लिखा हुआ है 20 हेनरी, और आर का वैल्यू लिखा हुआ है 10 ओम, और वोल्टेज नहीं लिखा हुआ है, तो छोड़ देते हैं। वोल्टेज में ई लिखा हुआ है। चलिए, बताइए, ये जो फंक्शन आ गया वी आर इज इक्वल टू वी एल, ये फंक्शन आ गया ना मेरा वी आर और वी एल में। और वी आर पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस जानते हैं ये आप, ये हो गया ई, और 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई टाउ, और वी एल जो होता है वो ई और इंटू ई पे पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ई तो कट जाएगा, कट गया, दोनों साइड से सॉल्व कर लीजिएगा। 1 इज इक्वल टू ये उससे जुड़ जाएगा, और 2 इंटू ई पे पावर माइनस
टी बाई टाउ। तो ये 1/2 हुआ, 2 पे पावर -1, तो ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई टाउ। दोनों साइड लॉग ले लीजिए, लॉग ऑन द बेस ई, 2 पे पावर -1 लॉग ऑन द बेस ई, ई माइनस टी डिवाइड बाई टाउ। नाउ इसको उतार लीजिए, सो माइनस हट जाएगा, माइनस और ln2 इज इक्वल टू ये ऐसे, सो माइनस टी और डिवाइड बाई टाउ। तो जो टाइम था, जो हमें टाइम निकालना था, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो टाउ टाउ हो गया और ln2 टाउ। टाउ क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है टाउ L/R, L/R और ln2, तो L/R 2 ln2। तो टाइम जो चाहिए था वो मैं देख लेता हूँ किस फॉर्म में आंसर है, 2 ln2। मेरा तो ये आ रहा है 2 ln2। मैं देखता हूँ आंसर किस फॉर्म में है। हाँ ठीक है, 2 ln2 है, आंसर सी है, उसी फॉर्म में। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का अभी मैंने प्रेजेंट किया था, 2019 का क्वेश्चन है, और आर है, एल है, बैटरी है, और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। ये ध्यान रखना है आपको, ये नया है यहाँ पे। और लिखा हुआ है कि टाइम व्हेन करंट इक्वल टू 80% ऑफ सेचुरेशन वैल्यू। सेचुरेशन वैल्यू का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ये आपको समझना है कि करंट जो होगा 80% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। व्हेन करंट जो है वो 80% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, ये है मैक्सिमम करंट, ये मीनिंग है। मतलब करंट जो हुआ वो 0.8 ऑफ द आई मैक्सिमम, ये ध्यान रखना है। ये इस पे, इस कंडीशन पे हमें टाइमिंग निकालना है, टाइम क्या है, ठीक है, ये निकालना है। क्लियर। और फंक्शन जो करंट का फंक्शन है, आप जानते हैं कि करंट का फंक्शन जो हुआ वो ईएमएफ डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट। समझिए, पहले रुकिए, मैं चेंज कर रहा हूँ आर, और 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी, और ये है आर बाई एल। बट यहाँ ध्यान रखिएगा आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ कि एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, और दोनों जोड़ेंगे हम लोग, दो रेजिस्टेंस है, तो आर इक्विवेलेंट, या आप छोड़िए ना, इसको जरूरत नहीं है। और इसी टर्म को हम लोग जानते हैं कि इसको बोलते हैं आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम यहाँ तो कोई जरूरत नहीं है, वहां पे जरूरत पड़ेगा। और 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी और आर इक्विवेलेंट बाई एल। तो करंट जो है वो 0.8 ऑफ द मैक्सिमम, तो ये है मैक्सिमम, तो ये आई मैक्सिमम होगी। और 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी और आर इक्विवेलेंट, आप ध्यान रखेंगे आर जो इक्विवेलेंट है वो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर कितना है, कैपिटल आर है 0.1, स्मॉल आर, तो ये है 1 ओम है, तो ये है 1 और डिवाइड बाई एल। एल का वैल्यू 10 मिली हेनरी, 10 मिली, 10 इंटू 10 पर -3, 10 पे पावर -2, 10 पे पावर -2 ऐसे। ये हटा लेंगे, ये हटाएंगे तो ये है 10, और ये हो जाएगा आपका, चलिए 0.8 ही अभी रहने देते हैं, 0.8 और 1 माइनस ई पे पावर, ये ऊपर जाएगा -100 और इंटू टी, इस फॉर्म में आ गया। नाउ इसको हटा रहा हूँ मैं इस साइड, तो ई पे पावर -100 और टी इज इक्वल टू, ये हुआ घटेगा 0.2। 0.2 का मतलब 1/5, 1/5। ई पे पावर -100 और टी इज इक्वल टू 1/5 का मतलब 5 पे पावर -1, और दोनों साइड लॉग लेते हैं। और कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा, और तो किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, आर एल ये सब यूज हो गया। मैं हटा लेता हूँ यहाँ पे, इसका ज़रूरत पड़ेगा अभी। अब मैं लॉग लेता हूँ दोनों साइड में। सो लॉग ऑन द बेस ई, और ई पे पावर -100 इंटू टी इज इक्वल टू लॉग ई और 5 पे पावर -1 ऐसे।
तो इसको नीचे उतारेंगे तो -100 इंटू टी इज इक्वल टू ये है माइनस और लॉग ई और ये है 5। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो टाइम जो हुआ 1/100 1/100 और ये है ln 5 हो गया। सो टाइम जो हुआ यहाँ हुआ 1.6/100। सो टाइम जो हुआ 0.016 सेकेंड। ये है टाइम 0.016 सेकेंड। मैं चेक करूंगा, हाँ है, आंसर डी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन 2019 का 1 सेकेंड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत पढ़े हुए हैं कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये सर्किट लिखा हुआ है और आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट फ्रॉम द बैटरी। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम का मतलब मैंने बताया आपको कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लिखा हुआ है तो t इज इक्वल टू इनफाइनाइट लेना है। और जब t इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा तो इंडक्टर इक्विवेलेंट टू अ वायर। मैंने आपको बोला था कि इंडक्टर जो है वो वायर बन जाता है अगर इनफाइनाइट टाइम रहेगा तो इसका मतलब ये इंडक्टर है एक वायर हो जाएगा, मेटालिक वायर हो जाएगा और आपका सर्किट एकदम सिंपल सा सर्किट ऐसे बन जाएगा। ये है आर और ये है आर, ये है वायर बन गया। ठीक है, या इस सर्किट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो हुआ ये पैरेलल है और पैरेलल पे होने पे ये जो हो गया यहाँ पे आप ऐसे बना लेंगे। ये दोनों पैरेलल है और जब सर्किट पैरेलल हो गया तो ये हुआ R/2। जानते हैं ये रेजिस्टेंस तो R/2 और ये है बैटरी का ईएमएफ है E। और मुझे करंट चाहिए, यहाँ करंट चाहिए तो करंट इज इक्वल टू ईएमएफ और डिवाइड बाई R/2। सॉल्व कर लेंगे 2 और ईएमएफ है कितना 15 और रेजिस्टेंस कहाँ है 5। तो ये है आपका करंट जो है 6 एम्पियर। ये है करंट। एकदम छोटा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आया हुआ और मेडिकल में ऐसे ही आता है, एकदम सिंपल सा 1 सेकेंड क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का, ये क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था और लिखा हुआ है कि एल है और आर है और बैटरी है और K1 K2 है। पहला लाइन लिखा हुआ है K1 क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम। उसके बाद एट t इक्वल टू 0 K1 को ओपन करना है, K2 को क्लोज कर देना है एंड टाइम 1 मिली सेकेंड पे हमें करंट चाहिए। मतलब इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों है। पहला केस है, पहला लिखा हुआ है K1 क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम, K1 को बंद करिए लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये क्वेश्चन पहला सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि ये मेरा है L है और ये R है और ये क्लोज करिए K1 को फॉर लॉन्ग टाइम। ये है लॉन्ग टाइम, K1 को क्लोज करिए ये, और ये है ऐसा L और R। और हम लोग बात करेंगे क्लोज करना है लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम का मतलब जो हुआ टाइम जो है वो इनफाइनाइट, काफ़ी देर तक हमें उसको क्लोज रखना है। और क्लोज जब करेंगे तो इसमें जो करंट हुआ, आप जानते हैं करंट ये हो जाएगा ईएमएफ और डिवाइड बाई आर। सो ईएमएफ जो है, ईएमएफ जो हो गया आपका 15, ये 15 है और डिवाइड बाई आर, आर जो है और 0.15 और किलो 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 है ये 1000 किलो ओम हुआ। तो ये 2 जीरो कट गया। सो करंट जो हुआ वो है 0.1 एम्पियर। और इस करंट को आप कह सकते हैं आई नॉट कह सकते हैं। आई नॉट इज 0.1 एम्पियर जो कि है मैक्सिमम करंट। तो
पहले चार्जिंग हुआ और फुल्ली चार्ज होकर के ये मैक्सिमम करंट इन इंडक्टर या जो रेजिस्टेंस है उसमें मैक्सिमम करंट है। तो पहले फुल्ली चार्ज कर लीजिए, फुल्ली चार्ज कर लिए। अब क्या कहा जा रहा है कि इस t0 इसको ओपन कर दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये वाला फिगर क्या है, तो ये फिगर है ग्रोथ ऑफ एल आर। तो एल आर का ये क्या है, ग्रोथ है। और फुल्ली चार्ज कर लीजिए, फुल्ली करंट को मैक्सिमम कर लीजिए। अब क्या करना है कि इसको ओपन करना है, इसको क्लोज करना है। अब तो डीके शुरू हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट सेट कहा जा रहा है पेपर में कि ये एल हुआ और ये आर हुआ और ये इसको जो है, अब इसको बंद कर लीजिए। इसको जो ये K2 है, ये K2 जो की है K2 है, इसको क्लोज करिए। ये है L हुआ और ये R है। इसमें मैक्सिमम करंट आप जानते हैं I0 हुआ और ये करंट घटने लगेगा। तो इसमें ग्रोथ और डीके दोनों एक साथ लिखा हुआ है कि पहले फुल्ली चार्ज फुल्ली ग्रोथ कर दीजिए, अब उसके बाद डिस्चार्जिंग शुरू कीजिए। तो ये है डीके, ये डीके ऑफ एलआर, ये एलआर का डीके है। और इस डीके ऑफ एलआर में करंट जानते हैं कि ये जो मैक्सिमम है ई पे पावर माइनस टी और आर बाई एल, ये फंक्शन होता है। और अब हमें टाइम है 1 मिली सेकेंड और मुझे करंट चाहिए, तो बन जाएगा आसान सा। अब ये है I और ये I0 है 0.1 और ये है E पे पावर माइनस टी है 1 मिली सेकेंड, 1 इंटू 10 पे पावर माइनस 3। और R रेजिस्टेंस है 15 और किलो है 30 तो 150, तो 150। और ये है L है 0.03, सो 0.03 ऐसे। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो ये है 0.1 और ई पे पावर ये हो गया 1 2 3, 30 कट गया, ई पे पावर माइनस 5। सो करंट जो हुआ 1 डिवाइड बाई 10 और ये ई पे पावर 5, ये ई पे पावर 5 दिया था मुझे यहाँ, ई पे पावर 5 150 लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है करंट 1 डिवाइड बाई 10 और ई पे पावर 5 150 एम्पियर। तो अगर मैं मिली एम्पियर कर दूं तो 1 2 3 जीरो चला जाएगा, तो करंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.5 मिली एम्पियर, क्योंकि 1 2 3 जीरो चला जाएगा उधर, तो 1.5 मिली एम्पियर मतलब हो गया 2/3 0.67 मिली एम्पियर। तो करंट जो है 0.67 मिली एम्पियर। ये तो देखते हैं आंसर में होना चाहिए ऐसा। हाँ है आंसर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी आईडी मेन का है और वही कॉन्सेप्ट है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। लिखा हुआ है कि एल आर और पहले बैटरी कनेक्ट करना है आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक इसको ग्रोथ होने दीजिए और फिर उसके बाद द बैटरी इज डिसकनेक्टेड, इसको हटाइए और ए और बी को शॉर्ट सर्किटिंग कर दीजिए, जोड़ दीजिए एक तार से ए और बी को, तो वो डिस्चार्जिंग हो जाएगा और 1 मिली सेकेंड पे करंट निकालना है। तो सेम कॉन्सेप्ट है। और इनिशियली जब आफ्टर लॉन्ग टाइम के लिए बातें कर रहे हैं, तो एल हुआ और ये हुआ आर हुआ और ये बैटरी है। ठीक है, सो ये एल आर और बैटरी, ये ईएमएफ हुआ और ये है एल है और आर है और आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो ये हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि आफ्टर और लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम का मतलब हुआ टाइम इज इक्वल टू इन्फानाइट, और जब इन्फानाइट हुआ तो करंट हो गया मैक्सिमम, ईएमएफ और डिवाइड बाई आर। तो ईएमएफ हो गया यहाँ पे 100 और डिवाइड बाई यहाँ हुआ 100, तो 100 बाई 100 और 1 एम्पियर। ये हो गया आई नॉट कह सकते हैं, आई नॉट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ये क्या है, तो ये है मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। और ये सर्किट क्या है, तो ये सर्किट है ग्रोथ ऑफ एलआर सर्किट। तो ये है ग्रोथ ऑफ एलआर सर्किट।
अब बैटरी हटाना है और इन दोनों पॉइंट को ए और बी को कनेक्ट कर लेना है। तो ए और बी को जब कनेक्ट कर लेंगे तो ये है डीके। सो ए और बी को कनेक्ट कर लीजिए और ये है डीके। सो एल और आर ये डीके हो गया, ठीक है। सो डीके केस में आप जानते हैं कि ये डीके जब होगा तो आई इज इक्वल टू हुआ आई नॉट और ई पे पावर माइनस टी और आर बाई एल, ये हो जाता है। बाकी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ टाइम 1 मिली सेकेंड, तो ये है करंट और ये आई नॉट हुआ 1 और ई पे पावर माइनस टी, टाइम हुआ 1 मिली सेकेंड, तो 10 पे पावर माइनस 3 हो गया। और रेजिस्टेंस है 100 और डिवाइड बाय इंडक्टेंस ये एल, ये 100 मिली है, तो 100 और मिली हुआ तो मिली का मतलब 10 पे पावर माइनस 3, तो ये 100 माइनस थ्री कट जाएगा। और करंट जो होगा वो आंसर में आप चेक कर लेंगे, ये आंसर आएगा 1/E एम्पियर। तो आंसर ऐसा ही होगा और या फिर 1/2.7। मैं चेक कर लेता हूँ। सो 1/2.7 एम्पियर। सो 1/E आंसर ए, करेक्ट। नेक्स्ट। सो ये है आईटी मेन क्वेश्चन, एकदम इजी सा क्वेश्चन। ऐसा तरह से दिख रहा है कि ये होगा -1। लिखा हुआ है, सर्किट लिखा हुआ है, ए इज कनेक्टेड टू सी और टिल करंट बिकम कांस्टेंट। करंट कांस्टेंट का मतलब मैक्सिमम करंट और वो हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम। तो पहले सर्किट ऐसे बोला गया है। इनिशियली जो सर्किट है आपका, जो सर्किट हुआ वो है चार्जिंग। इनिशियली जो सर्किट आपका हो गया वो है ग्रोथ ऑफ एल आर सर्किट। एल है, आर है और ये ईएमएफ है और ये स्टार्टिंग में ग्रोथ हो रहा है तब तक जब तक कि करंट कांस्टेंट नहीं हो जाए। और आप जानते हैं करंट जो है कांस्टेंट करंट, ये वैल्यू जो हुआ ईएमएफ और डिवाइड बाय आर होगा। और ये टाइम जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट कांस्टेंट है, तब तक चार्जिंग होने दीजिए। देन नाउ सी पॉइंट को डिस्कनेक्ट करिए ए से और बी से कनेक्ट कर दीजिए। तो ये ग्रोथ था पहले। अब क्या करना है कि ये अब आपको सर्किट में ऐसे करना है, ये आर है और एल है आपका। और अब यहाँ पे डीके करना है, ये हो गया डीके, ठीक है, डीके ऑफ एल आर सर्किट। और जब एल आर सर्किट का डीके, नाउ सी इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम ए एंड कनेक्टेड टू द बी। तो अब ये डीके शुरू हो गया और डीके होने पे इस केस में ये है वोल्टेज अक्रॉस आर और ये आप जानते हैं वोल्टेज अक्रॉस आर और ये है वोल्टेज अक्रॉस एल। ये हमें रेशो चाहिए, तो वो थ्योरी में भी मैं पढ़ा चुका हूँ। आज भी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो रिजल्ट बताया था, वहाँ भी मैंने डिस्कस किया था। आप जानते हैं कि वी आर और प्लस वी एल मस्ट बी इक्वल टू 0 और इस तरह वी आर इज इक्वल टू माइनस वी एल और इस तरह वी आर और डिवाइड बाई वी एल जो है वो आंसर में है भी -1। सो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी मेन में पूछा हुआ था, बट रियल क्वेश्चन है आईटी एडवांस का। आईटी एडवांस का एक पैसेज था, उस पैसेज में 3 क्वेश्चन था, एक आरसी सर्किट के लिए और एलसी सर्किट के लिए। तो मैं एलसी सर्किट जब डिस्कस करूंगा 1-2 लेक्चर के बाद, तो वहां मैं वो क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन आईटी एडवांस का है, वो 3 पार्ट था आईटी एडवांस में से, उसमें से इन्होंने आईटी मेन में एक पार्ट उठाया, एक पार्ट ले लिया ऐसा और बोला गया कि ये आर और सी एल और बैटरी भी है, यहाँ एक बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल वी है ऐसे, और S1 क्लोज
S1 क्लोज करिए और S2 ओपन रहने दीजिए। तब तो ये अगर खुला है तो ये बेकार सा हो गया और आपका जो रियल सर्किट, ओके ओके ओके, सी और डी प्लीज, और आपका जो सर्किट हुआ वो ऐसे सर्किट हुआ, ठीक है, ये सर्किट हुआ। तो ये सर्किट जो है वो आप जानते हैं ऐसा सर्किट हुआ, और ऐसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग। ये है चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, ये पढ़े हुए हम लोग, चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। तो मुझे एक एक ऑप्शन आईटी मेन का है, तो एक ही ऑप्शन है वो चेक करना है। तो चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट में आप जानते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू एट टाइम टी जो हुआ C और V और 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी और डिवाइड बाई टाउ होता है, ये हम लोग जानते हैं। चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट में चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी, ये कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो पढ़े हुए हैं। तो अगर टाउ टी इज इक्वल टू टाउ पुट करते हैं तो टाउ पुट करेंगे तो ई पे पावर -1 हो जाएगा, ये आंसर नहीं है। अगर टी इज इक्वल टू 2 टाउ पुट करते हैं 2 टाउ तो ई पे पावर -2 हो जाएगा, ये आंसर है। अगर टाउ बाई 2 पुट करेंगे तो ई पे पावर -1/2, ये आंसर नहीं है, और ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि एक ही आंसर है और वो हम लोग पढ़े हुए हैं, वो आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है, आरसी सर्किट में मैंने बताया है, आईटी मेन में भी ये लैंग्वेज पूछा हुआ है कि वर्क डन बाय बैटरी इज हाफ द एनर्जी डिसिपेटेड इन आर। गलत, ट्वाइस होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये बैटरी है, देखिए ये है आपका कैपेसिटर और ये आर है, और ये जो है बैटरी है, और बैटरी का पोटेंशियल V है, और यहाँ C है, और ये R है, और यहाँ से चार्ज फ्लो किया Q। तो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन जो है वो बैटरी का वर्क डन जो हुआ, तो वर्क डन बाय बैटरी होता है वो मैंने बता रखा था Q इंटू वी हुआ, ठीक है। और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होता है वो होता है हाफ इंटू Q इंटू वी, ये मैंने बताया था। ये है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर का एनर्जी आप जानते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होता है हाफ CV² या होता है हाफ Q²/C, और या फिर आप लिख सकते हैं हाफ Q इंटू वी। तो जो एनर्जी चला था, बैटरी ने जो एनर्जी भेजा उसका आधा एनर्जी कैपेसिटर में चला जाएगा और आधा एनर्जी जो हो गया रेजिस्टेंस में, क्योंकि एनर्जी कंजर्व करना है। तो ये सप्लाई था, इसमें से एनर्जी जो इसने सप्लाई किया उसमें 50% ये लेगा 50% ये लेगा, तो ये हो गया हाफ और Q और इंटू द V, ये ऐसे लेना है आपको। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी जो हो गया, अगर आप देखेंगे तो Q इंटू वी, ये Q इंटू वी निकालेंगे तो 2 टाइम एनर्जी स्टोर्ड इन रेजिस्टेंस। तो वर्क डन बाय बैटरी, ये जो बैटरी का वर्क डन है वो है 2 टाइम ट्वाइस द एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। ये हमारा रिजल्ट है। ये आईटी मेन में भी पूछा हुआ है कि कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ कैपेसिटर में, 50% एनर्जी स्टोर्ड हुआ, 50% लॉस हो गया, वो किसके पास गया, रेजिस्टेंस के पास। ये आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, और यहाँ पे भी लैंग्वेज जो है, यहाँ पे भी एक वर्क डन बाय बैटरी इज हाफ द एनर्जी डिसिपेटेड इन आर, गलत, वर्क डन बाय बैटरी इज द ट्वाइस ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इन आर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का, ये क्वेश्चन है आईटी मेन का, और यहाँ वोल्टेज है, बैटरी है, रेजिस्टेंस R1 R2 L, और डाटा लिखा हुआ है एट टाइम T पोटेंशियल अक्रॉस L। हम लोग रिजल्ट पढ़े हुए हैं, हम लोग इसका थ्योरी पढ़े हुए हैं कॉपी में। अच्छा, इस फिगर को आप चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये L है और ये R2 है, तो आप इस फिगर को ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ये है, ऐसे लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि ये है 12 वोल्ट है, और ये रेजिस्टेंस R1 हुआ, और ये L है, और ये R2 है, ऐसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए,
ये है 12 वोल्ट। आप जानते हैं कि पैरेलल है तो ये 12 वोल्ट बैटरी है, इसमें भी 12 वोल्ट रहेगा और इसमें भी 12 वोल्ट रहेगा, पैरेलल है तो। ठीक है, तो अब इसका कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, वो बेकार ही है, आप उसको हटा सकते हैं। चाहे आप ऐसे कर सकते हैं कि मेरा ये सर्किट जो है वो इक्विवेलेंट टू, ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि ये मैं 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दे रहा हूं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो सर्किट है वो 12 वोल्ट का एक बैटरी से कनेक्टेड है। ये है एल, एल जो है, और ये R2 है, ऐसे एल इंटू R2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसका कोई यूज नहीं है, वो हट जाएगा आपका वो सर्किट से, क्योंकि ये पैरेलल में है। पैरेलल में ये यहाँ 12 वोल्ट करेंगे, इसके क्रॉस भी 12 वोल्ट और इसके क्रॉस भी 12 वोल्ट ही है, तो वो हटा सकते हैं, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जो कि मैंने सिखाया था। करंट लिखना, कि कैसे करंट लिखा जाता है, वो भी मैंने सिखाया था, आपको बताया था इस सब सर्किट में कि अगर ये करंट कोई पूछता है तो यहाँ से I1 भेजिएगा, यहाँ I2 भेजिएगा, और करंट लिखने का तरीका बताया था कि ये I1 प्लस I2। इसका जरूरत नहीं है मुझे, तो करंट इज इक्वल टू I1 इसके लिए EMF 12/R1 लिखना है, और इसके लिए लिखना है I2 जो जाएगा ये LR सर्किट हुआ, तो 12 और डिवाइड बाई यहाँ R2 लिखना है, और 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी, और R2 और डिवाइड बाई एल लिखना था। ये सब मैं सिखा चुका हूँ आपको। मैंने बताया था कि ये सर्किट में अगर पैरेलल है तो ये एक सर्किट, ये सर्किट, तो मुझे अलग कर सकता हूँ मैं उसको। सो रिजल्ट में मैंने समझाया था, और मैंने बोला था कि अगर अब मुझे इसके क्रॉस VL चाहिए, तो VL तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो है EMF E और ई पे पावर माइनस टी, और ये R2 और डिवाइड बाई एल। चलिए डाटा पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो VL चाहिए, EMF, बैटरी EMF है 12 वोल्ट, फंक्शन है टाइम के फॉर्म में निकालना है, रेजिस्टेंस R2 है 2, और इंडक्टेंस L का वैल्यू लिखा हुआ 400 मिली हेनरी, 0.4, सो ये है 5। तो VL इज इक्वल टू 12 ई पे पावर माइनस, ये हो गया 25T, हो गया इतना। तो 12 ई पे पावर माइनस 5T, तो मैं देखता हूँ 12 ई पे पावर माइनस 5T वोल्ट। ठीक, आंसर डी करेक्ट, इतना वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का ही है, और ये है एलआर सर्किट, और ग्रोथ है, सारा कुछ डाटा लिखा हुआ है, करंट एट टाइम 2 सेकेंड। कितना आसान है। सो आप जानते हैं करंट इज इक्वल टू होता है EMF बाई R, और 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी, और ये R बाई L, ये है डाटा। तो करंट इज इक्वल टू EMF बाई R, EMF जो है वो 5, और रेजिस्टेंस जो है वो 5, और 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी, टी का वैल्यू हुआ 2, और इंटू R, R का वैल्यू हुआ 5, और बाई L, L का वैल्यू हुआ 10। तो ये वन लाइन क्वेश्चन, 10 कट जाएगा, तो करंट इज इक्वल टू 1 और माइनस ई पे पावर माइनस 1, इसी फॉर्म में आंसर है। तो इसी फॉर्म में आंसर, इसी फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आईटी मेन का क्वेश्चन है, और ये एलआर सर्किट, बैटरी है, और टाइम चाहिए व्हेन करंट इज हाफ ऑफ स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट इज मैक्सिमम टाइम इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो करंट हुआ, मैक्सिमम करंट का हाफ चाहिए। आप जानते हैं करंट इज इक्वल टू ये है EMF और डिवाइड बाई R, और ये होता है 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी, और ये R बाई L ऐसा होता है, और ये कहलाता है आई मैक्सिमम। ये मैक्सिमम हुआ, वो हुआ 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी,
और ये है R और डिवाइड बाई L, ऐसा हुआ। ठीक है, सो हमें टाइम चाहिए व्हेन करंट बिकम हाफ ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो गिवन व्हेन करंट जो है वो हाफ ऑफ मैक्सिमम, हाफ ऑफ आई मैक्सिमम, ऐसे। तो करंट जो हुआ वो है आई मैक्सिमम, ये हुआ और 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी और आर बाई एल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ करंट आई मैक्सिमम, ऐसे। तो दोनों साइड से आई मैक्सिमम कैंसिल हो गया और ये हुआ 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी और आर बाई एल इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, सो ये हुआ 1 माइनस 1/2, सो ई पे पावर माइनस टी आर बाई एल। सो ये है 1/2 हुआ, 2 पे पावर माइनस 1 हुआ और ई पे पावर माइनस टी और इंटू आर बाई एल। दोनों साइड मैथ कर लीजिए, लॉग ले लीजिए। सो मैं इसको हटा देता हूँ। सो लॉग ई और ये है 2 पे पावर माइनस 1, यहाँ हो जाएगा लॉग ई और ई पे पावर माइनस टी और आर बाई एल, ये हो गया। तो यहाँ पे हटाएंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और लॉग ई इंटू 2 और यहाँ हो जाएगा ये टी और आर बाई एल। सो टाइमिंग जो चाहिए था, टाइमिंग इज इक्वल टू एल बाई आर और एल एन टू। सो आप जानते हैं एल एन टू का वैल्यू आप जानते हैं 2.303 0.693 होता है एल एन टू। आप जानते हैं, मैं यहाँ सिखाता हूँ आपको। आप पढ़े हुए हैं एल एन टी, एल एन और 2 का मतलब हुआ 2.303 और मल्टीप्लाई बाई लॉग 10 ये होता है। आप जानते हैं 2.303 और ये तो रेडियो एक्टिविटी में इतना पढ़े हुए हैं 0.3010 और दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693। केमिकल काइनेटिक, रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ सब में तो पढ़ा हुआ है। तो ये है एल बाई आर, तो एल का वैल्यू है 300 मिली है, तो ये हुआ 0.3 और ये है 0.693 ये, और डिवाइड बाई आर का वैल्यू है 2। सॉल्व कर लेना आपको। ये है 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0. ये हुआ 3 और 4 ये हुआ और 6। 0.1 आ रहा है, चेक करेंगे तो फिर से 18 1 3 1, ठीक है। 0.1038 मैं आंसर चेक करूंगा। 0.1038 हाँ ठीक है, 0.1 है आंसर, तो 0.1 सेकेंड है आंसर में, है 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आईटी मेन का है, बट बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और पहले भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। और ये इनिशियली एंड स्टेडी स्टेट, मुझे करंट चाहिए। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुझे करंट चाहिए और इनिशियल और एट स्टेडी स्टेट। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि इनिशियली अगर हम लोग प्लान करेंगे इनिशियली, सो इनिशियली जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में हम लोग पढ़े हुए थे कि इंडक्टर और इक्विवेलेंट टू द एयर, वो एयर बन जाएगा। इंडक्टर एयर के इक्विवेलेंट हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इंडक्टर वाला रास्ता ये वाला कट कर देंगे, ये हट जाएगा आपका और सिर्फ ये बचेगा। तो इनिशियली जो है हमारा सर्किट सिंपल सा सर्किट बचेगा ऐसे। तो इनिशियली हम लोग का करंट निकालना था तो वो ये है V हुआ और सिर्फ मेरा नीचे में R2 हो गया, और यहाँ से जो करंट निकालना है और वो हो गया इनिशियली V और डिवाइड बाई R2। तो ऑप्शन में है तो ये आपको एक इनिशियली ये निकालना था, ऑप्शन में दिया हुआ था। और फाइनली हमें फाइनली निकालना है, तो फाइनली भी आप जानते हैं कि फाइनली या फिर आप स्टेडी स्टेट कहेंगे, स्टेडी स्टेट
या फिर आप बोल सकते हैं और टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट करेंगे तो इनफाइनाइट करने पे ये जो इंडक्टर है वो इक्विवेलेंट टू दो, ये वायर बन जाएगा। ये इंडक्टर जो है इक्विवेलेंट टू अ वायर, ये वायर के जैसा हो जाएगा। तो वायर बनेगा तो ये तार हो गया और R1 R2 पैरेलल में हो गया। इस तरह आपका सर्किट जो हुआ वो कुछ ऐसे। ये है V और ये है R1 और R2, R1 R2 पैरेलल हुआ। मतलब कि ये सर्किट जो हो गया वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये V और यहाँ पे ऐसा सर्किट होगा। ये है वोल्टेज V और ये पैरेलल हो गया, तो पैरेलल में R1 R2 और डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो इस केस में जो फाइनली जो करंट हुआ वो करंट हुआ EMF डिवाइड बाई R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ऐसा। सो आई डी मेन का तो क्वेश्चन हो गया, अभी एडवांस का बाकी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एडवांस का स्टार्ट करते हैं।